हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का एन जोन में। ऑलमोस्ट एक महीने हो गए जब से हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ ही लोग कि क्यों नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली मेरा कई सारे एग्ज़ाम आ गए थे बीच में, और थोड़ा सा बहुत काम था इधर उधर का। तो एक चीज़, और उसमें एक एग्ज़ाम अभी हुआ था, जैसे आपको पता ना बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम। तो हम लोग तो बीएड वगैरह किए नहीं थे, तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। तो एक एग्ज़ाम हम लोग दे सकते थे जो कि था कंप्यूटर साइंस का 11th-12th का। तो उसके लिए मुझे पहले स्टेट पास करने थे। तो ऑलमोस्ट 12 सितंबर का में एग्ज़ाम था। तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो मैंने बस एप्टीट्यूड से एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, क्योंकि वो उतना टफ नहीं होता है। मतलब ठीक ठाक होता है, क्योंकि अगर आपका एप्टीट्यूड ठीक है तो 30 नंबर जो जो पेडोलॉजी वाला जो नहीं होता है, पेडागोजी पेडागोजी वाला वो कर सकते हो। 20 नंबर जीएस वाला हो गया। उसके अलावा आपको 75 लाने होते हैं 150 में से, तो आसानी से हो जाता है क्लियर। मतलब थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के करो तो हो जाता है, नहीं तो उसके लिए आप स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो, कराते हैं लोग। उसके बाद एग्ज़ाम था उसका जो टीचर वाले का स्टेट हो गया। उसके बाद उसका मेन एग्ज़ाम था 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था, और उसका रिजल्ट हुआ आया कल। ठीक है, मेरा नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्यों। कि देखो एक्चुअली था, देखो पहले तो ये फैक्ट है कि मेरा नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ खुले दिल से, ठीक है। और क्यों नहीं हुआ उसके पीछे कुछ गलती मेरी है, और कुछ गलती गलती नहीं बोल सकते, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि देखो नोटिफिकेशन में अगर आप सीट देखोगे ना, तो नोटिफिकेशन में सीट दिखाता है 243, इफ आई एम करेक्ट, 243। तो उसमें से 77 वुमेन थी जनरल। मैं अनरिजर्व की बात करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, लेकिन मैं नहीं लगाता। मतलब मैं जनरल से देता हूँ, ठीक है। तो 77 हटा लो तो 165। तो 165 अनरिजर्व मेल का आएगा ना, बट रिजल्ट सिर्फ 44 सीट पे आया अनरिजर्व मेल पे। और मेरे नंबर बन रहे थे, जैसे 2 बार आंसर चेंज हुआ, तो मेरे नंबर बन रहे थे, यहाँ पे देखो कितने दिख रहे हैं, 86 मेरे नंबर बन रहे थे। जिसमें देखो 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं क्वालिफाइंग, जो कि हिंदी पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश। 8 नंबर इंग्लिश, 22 नंबर हिंदी। तो वो उसको एग्जाम होने के बाद ये लोग बीपीएससी ने कह दिया है कि इसके पास फेल को हम कुछ नहीं मानेंगे। तो 30 नंबर तो आपका वैसे भी गया, उसका कोई मतलब नहीं था। बचे 80 नंबर, जिसमें मेरे जीएस तो आपको पता है, तो जीएस मेरे ठीक गए। मेरे 32 नंबर है। मैंने करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था पिछले कुछ समय से। तो करेंट अफेयर्स में मेरे एक एक क्वेश्चन बस करेक्ट हुआ। 8 करेंट अफेयर्स का था, नहीं तो मेरा अगर करेंट अफेयर्स और ज़्यादा सही हो जाता तो मेरा मतलब आ जाता, ठीक है। 91 कट ऑफ गए थे इसके जनरल मेल। तो ये बात थी। तो देखो दुख तो होता ही है कि आप एक महीने मतलब बिल्कुल मतलब वो चीज़ आप पढ़ते हो जो बिल्कुल छोड़ चुके हो। मतलब कंप्यूटर पढ़ना, जैसे जो बुक होता है उसके लिए पढ़ना अलग से, ठीक है। जीएस, तो जीएस को फिर कम टाइम देना। जीएस जो आपका मेन एग्ज़ाम जिस पे आप फोकस किए हो, उसको कम टाइम देना। तो थोड़ा सा दुख तो होता है, बट कोई नहीं, होता है, ठीक है। तो और मुझे लगता था ना कि आप पढ़ाई के बीच में, जैसे मैं यूट्यूब पे भी टाइम देता हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता था यूट्यूब जो आप टाइम ये आपका बहुत खा जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये तो मेरे लिए दवाई है। कभी कभी लगता है ना कि मैं नहीं इस पे आऊँगा यूट्यूब पे। देखो मेरे व्यूज कम आते हैं, मुझे पता है। मतलब कि ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते, ये भी मुझे पता है। बट मुझे अच्छा लगता है। मुझे 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग देखते हैं, वही मुझे अच्छा लगता है। 4-5 लोग को मुझसे अच्छा लगता है। जैसे लुसेंट कोर्स जो मैंने चलाया था, वो बहुतों को पसंद आया, बहुत लोगों को। मतलब मुझे लुसेंट के लिए, जो कि मैं 1 साल पहले ही वो पूरा वीडियो लुसेंट का कवर हो चुका है, उसके लिए आज भी मुझे मैसेज आते हैं। अभी अभी जैसे आपको पता है, जो कि बिहार दरोगा वाला एग्जाम हुआ था, जिसके क्वेश्चन आउट हो गए थे, बाहर आ गए थे। और क्वेश्चन आउट बीच में हुआ था, उसके लिए अभी तक उनको प्रूफ नहीं मिला है, ठीक है ना। उस पर भी हम कभी बात करेंगे किसी वीडियो में।
उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्योंकि लुसेंट से, लुसेंट देखो जितने भी आप कोई भी बुक बनाता है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी के फैक्ट को चुराए रहते हैं, बस इकट्ठा कर देते याद करने लायक, और उसी को फिर और भी कोचिंग वाले लुसेंट से ही, क्राउन से ही, सब वही, सबका वही होता है। तो फैक्ट है, वो तो हर जगह होगा। तो उससे काफी क्वेश्चन आए थे बहुत, मतलब हम, क्योंकि लुसेंट ही है भाई, करेंट को छोड़ के सारा क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल थे, खासकर इकोनॉमी के क्वेश्चन, और उसके अलावा क्योंकि क्वेश्चन मार्केट में आ गई थी, तो आप भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यही बताना था कि अब हम लोग रेगुलर रहेंगे, कुछ एक और मेरे एग्जाम है, तो उसके बाद हम लोग रेगुलर रहेंगे बिल्कुल। और अभी से मैं रेगुलर रहूंगा, अभी से मतलब कुछ कुछ वीडियो मुझे लाने हैं। ठीक है, एक तो अगर 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 मेरे 86 मार्क्स आ गए हैं, और इसका अगले बार एग्जाम होने वाला है वैसे भी अगस्त में, जब अगले बार टीचर वाला के एग्जाम, तो मुझे इसके लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो एक घंटे में डेली दूंगा तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। देखो मेरे मेरे देखो मुझे उतना दुख ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे जितना देना था उसने मैंने दे दिया था। मतलब मैं वो वाला नहीं आ रहा है फीलिंग कि यार थोड़ा और पढ़ लेता है, मैं मतलब अपना 100% दिया, मेरे से इतना ही हो सकता है। मतलब जीएस में मेरे 32 आ रहे हैं। ठीक है, मैं करेंट अफेयर्स का एक छोड़ दो तो, और कंप्यूटर मेरे से इतने कम समय में इतना ही हो सकता है कि मैं 54 क्वेश्चन सही कर रहा हूँ आउट ऑफ 80। लोग करते हैं यार 70 भी किए हैं। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 80। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं, लगातार से पढ़ा रहे हैं, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको, जो पूरा पढ़ा है, जैसे जो C++ वगैरह पढ़े हो। लेकिन फिर भी मैं बोला हूँ कि जिनको ज़रूरत है थोड़ा स्ट्रेटजी वगैरह का, कि इतने कम समय में कैसे करे, तो मैं बता सकता हूँ। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कंप्यूटर साइंस में, और जीएस में तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप टीचर वाला एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको लगता है, ठीक है, बीपीएससी में सिविल सर्विसेज वाला तो मैं कंटिन्यू बनाऊंगा ही। ठीक है ना, यूपीपीसीएस का ही बनाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, लेकिन अगर आप टीचर वाले एग्जाम के लिए बोलोगे तो मैं अलग से लाऊंगा। ठीक है, बस इतना ही है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव तो लाइफ में होता ही रहता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग आगे, किसी वीडियो में बात करेंगे। और एक और चीज़, मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में रियली आपको किसी को पूछना है ना, तो मैं बता सकता हूँ, मतलब बहुत अच्छे से। ठीक है, और जितना मैंने पढ़ा है ना, मेरे कॉन्सेप्ट वगैरह भी ठीक ठाक हो गए हैं, तो इवन मैं बता भी सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ, अगर किसी को ज़रूरत है तो। ठीक है, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा टाइम इस पर अभी दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा और भी एग्ज़ाम है। ठीक है, और लेकिन मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि 1 से 2 वीडियो तो डेली आएगा इस चैनल पे, अब रेगुलर आएगा। ठीक है, अब मैं मिस बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है यार ये मुझे कूल रखता है। ठीक है, काम रखता है। मैं अगर आप लोग से बात कर लेता हूँ, आप लोग को पढ़ा देता हूँ, आप लोग से कुछ सीख लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं, या इतना बड़ा कोई भी नहीं होता कि आप किसी को पढ़ा सकूँ। मतलब मुझे जो 1-2 चीज़ आता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है ना, आपको पसंद आता है तो मुझे अच्छा लगता है, बस इतना ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कभी किसी वीडियो में। एक वीडियो और मैं लाने वाला हूँ, थोड़ी देर में बनाऊँगा, वो किसी और मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चलिए थैंक यू, मैं अब लाऊंगा डेली। ठीक है, और जो भी आपको बोलना है ना बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। जिन लोगों के पास मेरा नंबर है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। थैंक यू।